नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हेलो टीचर में। और आज के वीडियो में हम देखने जाएंगे ऑफिस प्रोसीजर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमेंट के परीक्षा देने वाले ओटीएस का, तो ओटीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। ऑफिस प्रोसीजर का जो क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो इसका हिंदी में अगर अपन देखते हैं मीनिंग, तो किसी संगठन के सभी सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों को एक समूह को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट इसका राइट आंसर है, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे व्यापार आचार संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस सपोर्ट फंक्शन इज नॉट अ टाइपिकल फंक्शन। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और जिसको अपन हिंदी में देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय समर्थन का एक विशिष्ट कार्य नहीं है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक कार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर लाइन managers use staff specialized to assist them, the organization structure is called। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखना है, तो एक संगठन में जहां लाइन प्रबंधक स्टाफ विशेषज्ञ की सहायता के लिए उनका उपयोग करते हैं, संगठन संरचना को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ग्राफिक इलस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो किसी संगठन की औपचारिक संरचना के ग्राफिक चित्रण को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मतलब जिसको अपन बोलेंगे संगठन चार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर टाइपिकल ऑफ द वर्चुअल ऑफिस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हिंदी में इसको अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य वर्चुअल कार्य के विशिष्ट है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर टाइपिकल ऑफ द वर्चुअल ऑफिस। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अ मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट द गोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट द गोल्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी। तो इसमें ट्रू है कि फॉल्स है अपने को बताना है। तो जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा, एक मिशन स्टेटमेंट एक कंपनी के लिए लक्ष्यों, रणनीति और व्यावसायिक दिशा को प्रस्तुत करता है। सच है या झूठे अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मतलब ये ट्रू है, सच है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरपर्सनल ऑफिस फंक्शन रिक्वायर जजमेंट, एनालिटिकल एंड पीपल स्किल सच एज अ कोऑर्डिनेटिंग अ टीम प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मीनिंग है, पारस्परिक कार्यालय कार्यों के लिए निर्णय, विश्लेषणात्मक और लोगों के कौशल्य की आवश्यकता होती है, जैसे टीम प्रोजेक्ट का समन्वय करना। ये सच है या झूठे अपने को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये ट्रू है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डी एम्फसाइज पीपल टू पीपल रिलेशनशिप एंड स्ट्रेसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो संगठनात्मक संरचना लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर जोर देती है और सूचना के प्रवाह पर जोर देती है। सच है या झूठ है अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये झूठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लो वेरिटिकली एंड हॉरिजॉन्टली विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो लाइन संगठन में प्राधिकरण संगठन के भीतर लंबवत्व और क्षैतिज रूप से प्रभावित होता है। सच है या झूठ है? तो ये झूठ है। ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनाइटेड स्टेट फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट अलो कंपनीज टू मूव प्लांट एंड ऑफिसर टू कनाडा एंड मैक्सिको, रिजल्टिंग इन गुड्स फ्लोइंग फ्रीली अक्रॉस यूएस बॉर्डर्स। ठीक है, यूएस बॉर्डर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हिंदी में अनुवाद, संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार समझौता कंपनी की संयंत्रणा और कार्यालयों को कनाडा और मैक्सिको में स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, जिसके परिणाम स्वरूप माल अमेरिकी सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से बहता है। सच है या झूठे अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये फाल्स, मतलब ये झूठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट considered to be building human relations in the office? Which of the following is not considered to be building human relation in the office? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कीबोर्डिंग स्किल। ठीक है। तो इसका अगर अपन हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो निम्नलिखित में से किसे कार्यालय में मानवीय संबंध बनाने वाला नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कार्यालय में मानवीय संबंध बनाने वाला नहीं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्डिंग कौशल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोजेक्टिंग अ प्लेजेंट पर्सनालिटी इज इजी व्हेन थिंग्स गो राइट। टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस यू मस्ट बी एबल टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। और इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका अगर अपन हिंदी में अनुवाद देखते हैं, जब चीज़ें सही होती है तो एक सुखद व्यक्तित्व को पेश करना आसान होता है। व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको निम्न में से क्या करने में सक्षम होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन दिया है, जब ये में दिया है, जब चीज़ें गलत हो तो संयम बनाए रखें और किसी व्यक्ति को चतुराई से नहीं करने में सक्षम हो। बी में दिया है, क्रोधित ग्राहक या सहकर्मी की भावनाओं का शांत करना और अत्यधिक दबाव में शिष्टता का प्रदर्शन करना। और सी में दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति विचारशील और सहनशील बने जो आपके प्रति लापरवाह है। तो इसका क्या है, सभी जो है ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, टू बी अ टीम प्लेयर मैनेजमेंट एक्सेप्ट यू टू बी अ प्रोएक्टिव वर्कर्स whose effort contributed to the goals and objective of the organization you should। तो इसका अगर हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो एक टीम खिलाड़ी होने के लिए प्रबंधक आपसे एक उत्पादक कार्यकर्ता होने की अपेक्षा करता है, जिसके प्रयास संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों में योगदान करते हैं। आपको यह करना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, स्टडी द प्रॉब्लम्स, आस्क फॉर हेल्प, डिसाइडिंग व्हाट टू डू इफ़ यू नीड हेल्प और मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है। तो इसका जो अगर राइट आंसर देखेंगे हिंदी में, तो समस्या का अध्ययन करें, यह तय करने में मदद मांगो कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो क्या करें या आवश्यक समायोजन करें। ठीक है। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट वायलेट द रूल टू कीप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। तो इसका अगर अपन 14 का हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखने के नियम का उल्लंघन नहीं करता है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। मतलब ऑप्शन नंबर डी का जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अगर इसका ये का अपन हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो अपने प्रबंधन की राय को दोहराने से बचना चाहिए। बी में लिखा है, जब कोई आगामी कंपनी घोषणा हो और आप इसमें बारे में जानते हो तो इसे गोपनीय रखें। सी में लिखा है, सावधान रहे कि गोपनीय जानकारी अपने मित्रों और सहकर्मियों और अपने कर्मियों कंपनी को प्रतिस्पर्धियों को न दे। ठीक है। तो ये सभी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल क्वालिटीज इज considered one of the most, if not the most important trait at office professional can possess। ठीक है। तो इसका हिंदी में अगर अनुवाद देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है यदि एक कार्यालय पेशेवर के पास सबसे महत्वपूर्ण गुण नहीं हो सकता?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा रखने वाले। ठीक है, प्रोसेसिंग इंटीग्रिटी मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनिष्ठा रखने वाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 बुनियादी कार्यस्थल कौशल्य संसाधनों का पता लगाना और उनका प्रबंधन करना। जानकारी प्रबंधन समझे कि सामाजिक, संगठनात्मक और तकनीकी प्रणाली कैसे काम करती है और संचालित होती है। विभिन्न तकनीकों के साथ काम करें और दूसरों के साथ काम करने में सक्षम। यह कथन सच है या झूठ है अपने को बताना है। तो यह कथन जो है वो ट्रू है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंट रिलाइज ऑन द करेक्टनेस ऑफ हिज और हर own judgment and competence in spite of the सॉरी दोस्तों, किस समय के लिए मेरा माइक निकल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 और एक बार पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंट रिलाइज ऑन द करेक्टनेस ऑफ हिज और हर ओन जजमेंट एंड competence in spite of the discouragement and influences of other। ठीक है, अ पर्सन हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंट relies on the correction of his or her own judgment and competence in spite of the discouragement and influences of the others। तो इसका जो हिंदी में अगर अपन अनुवाद देखते हैं तो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों को हतोत्साह और प्रभाव के बावजूद अपने स्वयं के निर्णय क्षमता की शुद्धता पर निर्भर करता है। सच है या झूठ है बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑफिस प्रोफेशनल टू बी लॉयल दैन द प्रोसेस इंटीग्रिटी। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ ऑफिस प्रोफेशनल टू बी लॉयल दैन द प्रोसेस इंटीग्रिटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, बी में दिया है फॉल्स। हिंदी में अगर अनुवाद देखते हैं, एक कार्यालय पेशेवर के लिए सत्यनिष्ठा रखने की तुलना में वफादार होना अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रू है या फॉल्स है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 का जो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट हिंदी में आपको अनुवाद करके देता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ लेना स्क्रीन पे। तो हिंदी में जो अनुवाद है इसका, विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के अनुभवी और दृष्टिकोण से है जो नस्ल, संस्कृति, धर्म, मानसिकता या शारीरिक क्षमताओं, विरासत, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास और अन्य विशेषताओं में अंतर से उत्पन्न होते हैं। सच है या झूठ है अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को हिंदी में एक बार फिर और पढ़ता हूँ। विविधता से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के अनुभव और दृष्टिकोण से है जो नस्ल, संस्कृति, धर्म, मानसिक या शारीरिक क्षमताओं, विरासत, आयु, लिंग और यौन अभिविन्यास और अन्य विशेषताओं में से अंतर में उत्पन्न होते हैं। सच है या झूठ है ये अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सच। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कहता है वो आप, तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये पार्ट 1 है। इसके बाद अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कंपनीज आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स स्ट्रेस हैज ऑन एम्प्लॉइज एंड ऑफन इस्टेब्लिश वेलनेस प्रोग्राम्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो इसका जो 20 का अपन अगर हिंदी में अनुवाद देखते हैं, कंपनियां कर्मचारियों पर तनाव के प्रभाव से अवगत है और अक्सर बीमारी को रोकथाम के लिए कल्याण कार्यक्रम स्थापित करती है
तो ये सच है या झूठ है अपने को बताना है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये सच है। क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कंपनियां कर्मचारियों पर तनाव के प्रभाव से अवगत है और अक्सर बीमारी की रोकथाम के लिए कल्याण कार्यक्रम स्थापित करते हैं। सच है या झूठ है? तो ये सच है। तो दोस्तों इसी के साथ ऑफिस प्रोसीजर का जो अपना फर्स्ट 20 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए अपन अगले वीडियो में बाकी नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो बचे जो 20 क्वेश्चन के बाद के अगले 20 क्वेश्चन है मतलब वो अगले वीडियो में लेंगे। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब लगभग 300 क्वेश्चन होने वाले इस पूरे सीरीज में। तो ये 300 क्वेश्चन अपन 20 और 30 करके मतलब जैसा भी अपना वीडियो बनता है वो हिसाब से अपन अगले आने वाले वीडियो में लेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि ये सब वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।